कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, बिंदास रहो बेटा। हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली 4.3 करने जा रहे हैं। 4.1 में हमने देखा क्या देखा? द्विघातीय समीकरण होता क्या है? द्विघातीय समीकरण, ठीक है, किसी भी समीकरण को यदि हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में यदि हम लिख पाते हैं, ठीक है, तो वो द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, वह बहुपद है, वह बहुपद जिसका जो द्विघात का हो, द्विघात समीकरण कहलाता है बेटा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बस क्या है बेटा? x² का जो कोफिशिएंट a है वह 0 ना हो। ठीक है, बाकी कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो दूसरी सोसाइटी में क्या देखा था? 4.2 में द्विघातीय समीकरण के हल निकाले थे। कैसे हल निकाले थे? गुणनखंड विधि से। और ये 4.3 एक प्रश्नावली ऐसी है जो बड़ी रुचिकर होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? इसमें हम फार्मूला का यूज करेंगे। हम जो उसके जो जीरोज हैं, उनके जो हल हैं, उनका जो मूल है, उनका जो शून्यक है, क्या बेटा? x का वह मान जो है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कोई इक्वेशन, ये है, मान लो ये इक्वेशन मान लेते x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x का वह मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, मतलब इधर की वैल्यू भी शून्य आ जाए, शून्यक कहलाता है ना बेटा, मूल कहलाता है, या x का इस समीकरण का हल कहलाता है। तो इस समीकरण का हल निकालना हो या इस समीकरण के मूल निकालने हो, तो हम लोग गुणनखंड विधि से 4.2 में हम लोगों ने देखा था। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? इनका जो मूल है, इनका जो हल है, हम सूत्र से निकालेंगे और उसको क्या बोलते हैं बेटा? द्विघातीय सूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? द्विघातीय सूत्र। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। द्विघातीय सूत्र क्या बोलते हैं? द्विघातीय समीकरण का सूत्र, यानी द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र द्विघातीय समीकरण से बना बेटा ये सूत्र। ये कहता है कि क्या था हमारा? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सूत्र ये कहता है कि x की वैल्यू निकालनी हो, x को इस समीकरण को हल करना हो, x का मान निकालना हो, या इस समीकरण के मूल निकालने हो। एक शब्द देखना बेटा, क्या है? मूल। क्या है? मूल। और इससे पहले हम शून्यक भी सुन चुके हैं, शून्यक और हल। ये बेटा एक ही सेंस लेते हैं। मूल का मतलब x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। शून्यक का मतलब x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। हल का मतलब x का मान निकालना, x को इस समीकरण को हल करने का मतलब x की वैल्यू निकालनी। कौन सी वैल्यू, कौन सा मान जो इसको संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? 4.2 में हमने इसका जो हल है, इसका जो शून्यक है, इसका जो मूल है, हमने गुणनखंड विधि से निकाला था। कैसे निकाला था? गुणनखंड विधि से। इसको क्या किया था? स्प्लिट किया था। x² ये 5 है, ये 6 है, तो 2 थीटा 6 और 2 और 3 5 होता है। 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने काम में ले लिया x प्लस 2, और ये है 3। क्या हो रहा है? क्यों बेटा? x कामा लिया तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कामा ले लिया तो यहाँ भी बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, यहाँ इसमें कॉमन है x प्लस 2, तो बचा क्या? x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही करते थे बेटा। तो अब ये रैखिक समीकरण बन गया है। ये क्या बेटा? रैखिक बन गया। ये द्विघातीय है, ये रैखिक बन गया। ये
पद रैखिक हो गया, ये पद रैखिक हो गया। अब इसमें दो चीजों का गुणनफल हमने बताया था तभी जीरो होता है जब उसमें से कोई एक जीरो, ये x + 2 = 0, तब x = -2, ठीक है। यदि x + 3 = 0, तब x = -3। तो मूल क्या हो गया बेटा, मूल हो गए हमारे x = -2 और x = -3। ये हमने निकाला था गुणनखंड विधि। कैसे निकाला था बेटा, गुणनखंड विधि। ये द्विघाती समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड किए और जो रैखिक समीकरण आया था इसको शून्य बनाते हुए हमने x की वैल्यूज निकाल ली थी, x के मूल निकाल लिए थे, x का मान निकाल लिया था। अब इस एक्सरसाइज में हम समीकरण का यूज करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या कहता है, यदि हम इसकी कंपेयर ax² + bx जो हमारा मानक समीकरण है प्लस c = 0 से कर लें, और जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई हमारी बेटा x² का कोएफिशिएंट 1, यहाँ x² का कोएफिशिएंट a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई 6। सूत्र कहता है कि जो x इस समीकरण के में जो x के दो मान होंगे वो क्या होंगे बेटा, x = -b, ये फार्मूले में है -b, प्लस माइनस √b² -4ac/2a। या अभी ये समझो कि एक वैल्यू होगी यहाँ प्लस के साथ, ठीक है, और एक वैल्यू होगी हमारी माइनस के साथ, यहाँ माइनस लगा देंगे। क्यों, रूट की दो वैल्यू होती हैं, एक प्लस के साथ होती है, एक माइनस के साथ होती है। यदि x² = 60 लिखा है तो अब हमको लिखना है x = √√ + -16, ठीक है। तो रूट प्लस के साथ भी होता है और माइनस के साथ भी होता है, तो हम एक बार प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे बेटा। ये है फार्मूला, ठीक है। अब यदि हम ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं इस फार्मूले के हिसाब से, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -b, यहाँ 5 है तो -5 हो जाएगा, प्लस √b² यानी 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर में बेटा -4a हमारा 1 है और c हमारा 6 है, अपान 2a, 2 × a की वैल्यू 1 है। इस कितना आ गया बेटा, x = -5 प्लस एक हो गया 25 ना बेटा, 25 में से 24 चला जाएगा, 1 बचेगा बटे 2। तो 5 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, तो 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा। x = -4/2, यानी x की मान आ गया -2। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे हमने यहाँ फैक्टर से निकाले थे x = -2, ठीक है। तो ये सूत्र से आ गया ना बेटा। और यदि हम माइनस वाला पार्ट कर लेंगे तब x = -b, -b की जगह हमको क्या लिखना बेटा, 5, b की जगह पे 5, माइनस फार्मूले का है, b की जगह पे 5 है और माइनस का लगा दिया साइन, b² का मतलब 25 हो जाएगा ना बेटा, 5 का स्क्वायर 25, -4, a का मतलब 1 और c का मतलब 6। ये भी बेटा 1 आ गया, तो x/2 2 है ना, 2a, 2 × 1 2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। इसको सॉल्व करोगे बेटा, 25 से 24 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा, तो -5 - 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x² = -6/2 यानी -3। x वैल्यू क्या गई, -3। तो ये सूत्र से हम निकाल सकते हैं, निकालना है कब जरूरत पड़ने पर, x = -2 और x = -3। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र मिल गया, द्विघाती सूत्र बोलते हैं इसको, और ये होता है बेटा, ठीक है। अब देखो
इस एक्सरसाइज के लिए वैसे भी द्विघातीय समीकरण में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। क्यों बेटा? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है ना बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये फार्मूला है, ये द्विघातीय सूत्र है। द्विघातीय समीकरण क्या बेटा? द्विघातीय समीकरण है कौन किस फॉर्म का? किस रूप का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तब x का एक मान ये होगा और x का एक मान ये होगा। इसमें हम देख रहे हैं बेटा, तो ये लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, और कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब बात समझना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने क्या लिखा था? क्या लिखा था बेटा? क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो बेटा, d कितना आ जाएगा? विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? d कैपिटल D, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का 4a हमारा 1 है और c हमारा 6 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? d इक्वल टू 25 माइनस 24, d आ गया हमारा 1। अब देखो, ये 1 बहुत कुछ बताता है। बाई चांस अभी क्या आ गया? d जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया। क्या आ गया? 0 से बड़ा आया। तो यदि ये 0 से बड़ा है, हमारा विविध कर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो क्या आया? इसके जो दो मूल आए थे, वो दो अलग अलग मूल आए थे बेटा। एक -2 आया था, एक -3 आया था। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जो d है हमारा, वो 0 की इक्वल हो। क्या हो? 0 की इक्वल। तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई हमारा समीकरण, इक्वेशन है, कोई समीकरण है, वो क्या है बेटा? यहां यही लिख लेते हैं। क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां देखो, यहां क्या बेटा? b की जगह पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूले का 4, सूत्र का 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4। ये क्या आ गया? ये आ जाएगा 16 माइनस 16, ये शून्य आ गया। ये शून्य आ गया। ये शून्य आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे, दोनों मूल एक ही होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा। ये क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। x प्लस 2 इसमें से हटा दोगे, स्क्वायर हटा दोगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका मूल क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। दोनों मूल, दोनों हल इसके -2 आएंगे। फार्मूले में जाकर चेक करो बेटा। हम आपको फील करा रहे हैं क्या कि यदि ये सिचुएशन आ जाए, कौन सी सिचुएशन? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उनके दोनों मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है। इसके जो शून्यक हैं, इसके जो मूल हैं, इसका आया है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। ठीक है, तो दोनों मूल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। जैसे अब इसमें फार्मूले में हम x, अच्छा इस फार्मूले को आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, x इक्वल टू माइनस बी
आपने डी पहले से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a, ठीक है। डी आपने कैलकुलेट कर लिया, 0 आया, तो x का मान आ जाएगा माइनस बी मतलब -4 प्लस डी की जगह पे आपका 0 आ गया अपॉन 2 इंटू 1, ये बेटा 0 है, ठीक है। तो x बराबर -4 अपॉन 2, तो -2 आ गया। दूसरा मूल भी हमारा -2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि हम b स्क्वायर -4ac से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं बेटा, यदि विविध कर लिख लो बेटा, ठीक है। एक तो इस समीकरण ये लिख लो द्विघातीय सूत्र, यदि हमारा इस समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, तब इस समीकरण का हल इस समीकरण के मूल होंगे x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यदि क्या लिखोगे बेटा, यदि b स्क्वायर -4ac इक्वल टू d या d इक्वल टू b क्या d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, और x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारे सूत्र हैं, सूत्र एक ही है, बस हमने इसको d के रूप में लिख लिया बेटा। d क्या है, b स्क्वायर -4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, विविध कर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग कर लेंगे ये। तो क्या लिखें, यदि 3 सिचुएशन है बेटा, यदि d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, तब समीकरण के दो भिन्न और एक शब्द है वास्तविक मूल होंगे, समीकरण के दो भिन्न एवं वास्तविक, ठीक है। वास्तव में होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। अच्छा, अभी एक प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये वास्तविक क्या है? वास्तविक होंगे क्यों बेटा? तो ऐसा ना बेटा, अभी तक जितने भी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनसे हम खेल रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में भी और अपने गणित के प्रश्नों में भी, वो सारे के सारे नंबर हमारे वास्तविक हैं। 1 0 से होल नंबर जितने हैं, ठीक है, इंटीजर्स जितने भी हैं, जितने धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, वो सारी की सारी बेटा वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याओं का हम यूज कर रहे हैं, अभी तक हमने यूज किया है और 10th में हम यूज करेंगे, वो सारी की सारी संख्या बेटा वास्तविक है, ठीक है। कोई भी हो कुछ भी, जितने भी नंबर हम जानते हैं, ठीक है, चाहे जो नंबर हो, ठीक है, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, ठीक है, भिन्न के मान हो, सारी बेटा वास्तविक हैं। लेकिन यदि देखो बेटा, जैसे ये रूल 2 लिखा है, ये तो वास्तविक संख्या हो गई, क्या हो गई बेटा? वास्तविक। लेकिन यदि रूट के अंदर माइनस है, कोई भी प्राइम नंबर है अंदर, कोई विषम संख्या है अंदर और माइनस लगा है, ठीक है, अंदर कोई भी संख्या है, यदि माइनस लगा है, ठीक है, माइनस के साथ अंदर कोई भी संख्या है, ठीक है, -2, तो ये बेटा काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? काल्पनिक, ठीक है। अंदर कोई भी संख्या है, यदि माइनस के साथ है, ठीक है, तो काल्पनिक हो जाता है बेटा, ठीक है।
तो ये -2 है, रूट के अंदर है, तो ये काल्पनिक है। तो ये है हमारी जो भी संख्याएं हैं, ये b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो 2 होंगे उसके, हमारा क्या आया था -2 -3 आया था, दो वास्तविक संख्याएं आ गई थी कब, जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 1 आ गया था, 1 आ गया था, वो 0 से बड़ा था। यहाँ क्या आया था, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 आया था, वो 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा होता है, तो दो मूल आए थे, दोनों अलग अलग आए थे, एक -2 का आया था, एक -3 आया था। सेकंड कंडीशन है, यदि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर हो जाए 0 के, तब मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे, और क्या बेटा, दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये दो सिचुएशन आ गई। जैसे इस वाली स्थिति में था बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac ये 16 आ गया था, और माइनस 4ac भी 16 आ गया था, वो शून्य आ गया था, इसके दोनों मूल बराबर थे। दोनों मूल कितने थे, 2 थे, पहला मूल भी 2 था और दूसरा मूल भी 2 था। क्या हो गया, जब b स्क्वायर माइनस d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तब मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल बराबर होते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है बेटा, यदि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब ऋण में आ जाए, ऋण में आ जाएगा, इसका मतलब वो अंडर रूट के अंदर से हमारी वैल्यू ऋण में आ जाएगी, ये ऋण में आ जाती है तो ये काल्पनिक हो जाता है। अभी हमने सीखा अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, हमने सम का नाम दिया था, ये बाय चांस ये माइनस का बेटा 6 है, ये है तो विषम लेकिन ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है, इसका हम रूट निकाल करके इसको हल नहीं कर सकते। तो ये -6 क्या है, -6 0 से छोटा है, -6 0 से छोटा है, यदि 0 से छोटा कोई नंबर आ जाता है, इसका मतलब हमारा रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये चीज हमारी काल्पनिक हो गई, ये काल्पनिक हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मूल है वो क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। ये सिचुएशन आ गई, तब मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक है तो हल निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, दो मूल है, दोनों काल्पनिक होंगे बेटा। ये हमारी 3 सिचुएशन है और यही हमारा इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ आ गया बेटा। इसमें क्या है, पूरी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पहले ये तो चेक कर लेंगे। जैसे प्रश्न 1 है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति का मतलब डी हमको पता कर लेना, डी पता कर लेंगे, फिर यदि वो 0 से बड़ा है, क्या होता है, डी यदि हमारा 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, 0 के इक्वल है तो बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, और 0 से छोटा है तो क्या होगा बेटा, काल्पनिक होंगे, कोई भी वास्तविक भिन्न नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है का मतलब यदि हमारा डी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर है, डी इसका -4ac, यदि ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर -3x + 5 = 0, ठीक है। जो हमारा मानक समीकरण है, मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या बेटा, ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लो बेटा, तुलना करने पर क्या है बेटा, ए की जगह पे 2 आ रहा है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। तो हमारा डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर है हमारा -3 का होल स्क्वायर, ये ना -3 का होल स्क्वायर, 4a, ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 5 है, ये कितना आ जाएगा 3 का 9 और 4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक है, ये आ गया बेटा -31, कितना आ गया -31, ये 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया तो रूट के अंदर ये -31 आ जाएगा वहां जब हम फार्मूला लिखेंगे ना बेटा, x इक्वल टू -b प्लस √d अपान 2a, एक बाद में माइनस लिखेंगे तो यहाँ -b का मतलब +3 हो जाएगा प्लस √-31। अब ये जो ये गड़बड़ कर गया, ये क्या हो गया, ये काल्पनिक हो गया, क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, तो इसके जो मूल्स हैं वो बेटा वास्तविक नहीं होंगे। तो बस हम यही लिख लेते हैं, क्या लिखें, चूंकि लिखते हैं बेटा, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे बेटा, मूल काल्पनिक होंगे। बस इतनी सी बात है, ऐसे ही करना है। कहता है कि यदि अस्तित्व है का मतलब यदि वास्तविक में मूल है, काल्पनिक नहीं है तो उन्हें ज्ञात करो। ये यहाँ काल्पनिक है, हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है बेटा दिया है, ठीक है, और एक बात और बता दें बेटा, प्रेजेंटेशन का बड़ा महत्व है, आप क्या लिख रहे हो इसका भी बहुत महत्व है। ठीक है, आप अपने को बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुत करो। ये हम लिख रहे हैं दिया है, क्वेश्चन को हमने इन्वॉल्व कर लिया, दिया है समीकरण कितना 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या बेटा, तुलना करने पर ठीक है, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 4 √3 और c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब कर लो बेटा, कैसे करें, अब डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b के जगह पे -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। सही ना बेटा, 4ac माइनस 4ac, ये कितना आ जाएगा बेटा 16 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। ध्यान देना बेटा, -4 √3 को जब -4 √3 से गुणा करोगे ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करोगे 16 हो गया, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा बेटा, ये 48 हो गया, यहाँ भी 48 हो गया। अब कर लो बात बेटा, ये तो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू 0। अब लिख लो, क्या लिखो, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अतः या इसलिए मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, दोनों मूल एक ही होंगे, बराबर होंगे, एक ही मान होगा।
ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं ना बेटा तो डी हमारा 0 हो जाता है। एक्स का वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस एक साथ लिख लो क्योंकि यहाँ डी 0 होने वाला है, b/2a ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है तो हम साथ में भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी डी 0 होने वाला है, क्यों हम बार बार लिखेंगे। माइनस बी माइनस है हमारा क्या है, बी है हमारा -4√3 और माइनस पहले से लगा है तो आप लिख लो -4√3 प्लस माइनस हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे 3, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3 को भी उन्होंने √3 इंटू √3 के हिसाब से आंसर दिया है सेट में, होना नहीं चाहिए, आप इसको 3 बना लेने देते, चलो कोई बात नहीं, √3 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 2/√3 आ गया, कितना आ गया 2/√3, तो x के दो मान होंगे, x बराबर 2/√3, ठीक है, दोनों लिख लो, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गया था, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है विविध का जो है शून्य आ गया, शून्य आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो हल होंगे इसमें जो x का मान होगा इस समीकरण का जो मूल होगा वो जो मूल होंगे वो दोनों बराबर होंगे बेटा, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं, क्यों, थर्ड पार्ट क्या बेटा, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है, कहां से कहीं ना कहीं से तो शुरू करोगे ना बेटा, दिया है, जो आप लिखने जा रहे हो अपने पास से नहीं लिखने जा रहे हो, इसलिए दिया है लिख लो, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है, 2x² - 6x + 3 = 0। उपरोक्त की तुलना देखो, आप क्या लिख रहे हो इसका महत्व बहुत है बेटा, बहुत प्यार से लिखना है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट बहुत ठीक से लिखना है, आपको क्वेश्चन भी शामिल करना है और उसके सॉल्यूशन को भी शामिल करना है कि कहां से चीजें आ रही हैं, दिया है इतना, उपरोक्त की तुलना मानक समीकरण, देखो ये सब लिखोगे ना तो उसको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मानक समीकरण क्या होता है, ये भी आपको पता है, मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या होगा बेटा, a की जगह पे हमारा 2 आ गया, a की जगह पे 2, b की जगह पे -6 और c की जगह पे 3, अब d यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac = b की जगह पे -6 का होल स्क्वायर, माइनस की जगह पे -4 की जगह पे 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे बेटा 3, ये कितना आ जाएगा 36, कितना आ गया बेटा 36 और -4 दूनी 8 3 24, सही है ना बेटा, 36 और 4 दूनी 8 3 24, ठीक है, ये कितना है, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, डी इतना आ गया, बस चूंकि लिख लो बेटा, चूंकि b² - 4ac क्या है, बड़ा है बेटा 0 से, 12 क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न क्यों होंगे, एक बार हम प्लस लिखते हैं ना +√d और एक बार -√d लिखते हैं तो भिन्न हो ही जाएंगे,
ठीक है। और ये डी की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आ गया है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा। यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो काल्पनिक हो जाता है। रूट के अंदर हमारा प्लस 12 दिखेगा, इसका मतलब वास्तविक है और भिन्न होंगे। ठीक है। अब लिखो बेटा x इक्वल टू एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस की जगह पे हम पहले प्लस वाला ले लेते हैं, अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो। x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी की वैल्यू है -6, ये वाला माइनस और -6 है बी की वैल्यू, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस अंडर रूट डी। डी हम लोग कैलकुलेट कर चुके बेटा, 12 आया, बार बार हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है बेटा हमारा? ए हमारा 2 है, ए कितना है? 2 है। बस प्यार से सॉल्व कर लेंगे, प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के। ठीक है। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 6, और ये इसका रूट निकालोगे तो 2 2 जा 4, देखो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका तो पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। अब एक काम और कर लो बेटा, क्या? x इसमें न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लो, अंश में 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3, 2 यहाँ कॉमन ले लिया तो प्लस रूट 3 बचा, अपॉन 2 इंटू 2, 1 2 जाएगा कट, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है। दूसरा भी हल कर लेंगे बेटा, जहां जहां प्लस है यहाँ वहां माइनस लगा लेंगे, वहां वहां माइनस लगा लेंगे, वहां वहां माइनस आ जाएगा, वहां वहां माइनस आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये बेटा आप करना। ठीक है। दूसरा निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? जहां प्लस है, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है। दूसरे के लिए ठीक है, जहां जहां प्लस है, एक तो वैल्यू ये होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी, और दूसरा होता है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की जगह पे हमको क्या लिखना है? माइनस -6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। बस सेम प्रोसीजर करते जाओगे। ठीक है। ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 6, ये कितना 2 बाहर निकल आएगा, 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, ये माइनस होगा, ये माइनस ना। ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, 2 कॉमन ले लोगे, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, ये कट गया, तो 3 माइनस रूट 3 दिख रहा है बेटा, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि चेक करो कि ये इनके मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। यदि वास्तविक है तो उनको निकालना था, तो हमने वास्तविक बता भी दिया कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, और यदि वास्तविक थे तो हम निकाल लिया। प्रश्न 2 क्या बेटा? प्रश्न 2 कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हैं। तो बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आएगा। ठीक है। दिया है क्या बेटा? ये फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा सा आसान दिख रहा है, सेकंड पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट आप करना बेटा। ठीक है। बिल्कुल जैसे हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे वैसे फर्स्ट पार्ट करना है। देखो बेटा, दिया है क्या? दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख लेंगे, या के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर आ गया, के एक्स का -2 में करोगे तो माइनस का 2 के एक्स आ गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसकी तुलना, अब ये बना बनाया है, ये हमको तैयार करना पड़ा, ये बना बनाया था। जो काम हम यहां करने जा रहे हैं वही काम आपको यहां करना है। ठीक है। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे उपरोक्त
की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर ए की जगह पे हमारा क्या आ गया और बी की जगह पे आया -2k, यही आएगा बेटा -2k। बी एक्स का गुणांक है बी, यहाँ एक्स का गुणांक है -2k और सी की वैल्यू आ गई 6। चूंकि अब यहां देखो क्या, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि दिया है कि मूल बराबर है। मूल बराबर कब आते हैं? जब बी स्क्वायर -4ac 0 हो। दिया है कि मूल बराबर है। इसलिए बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। यही चीज आपको यहां करना है। यहां बी की जगह पे के है, बी की जगह पे के है और ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 3 है। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। बी हम पहले की बात कर रहे हैं। बी की जगह पे के स्क्वायर -4 ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 इक्वल टू 0। ये चीज उधर ट्रांसफर कर दो तो के इक्वल टू 4 8 3 24, इधर 24 आ जाएगा। तो के अंडर रूट ना बेटा, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो के इक्वल टू 4 6 जा है, कितना आ जाता है अंदर? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इसका पेयर बन गया 4√6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लेंगे 4√6 ही आ जाएगा बेटा। बी स्क्वायर, बी की जगह पे हमारा के है, के स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 ए की जगह पे 2 है, सी की जगह पे 3 है। के स्क्वायर -24 बराबर 0, 24 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से के की वैल्यू 4√6 आ जाएगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हम काट रहे थे। सेकंड पार्ट में बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, बी की जगह पे है हमारा -2k का होल स्क्वायर, -2k का होल स्क्वायर -4 ए की जगह पे भी हमारा k है और सी की जगह पे 6 है। सी की जगह पे क्या है बेटा? 6 है। 4ac इक्वल टू 0। सही चाह रहे हैं बेटा। -2k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4 ए की जगह पे k और सी की जगह पे 6। सॉल्व कर लो। r -2k का होल स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर और ये माइनस का 24k का 4k कॉमन ले लो, यहां बचेगा बेटा k -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि 4k इक्वल टू 0 तब k इक्वल टू 0। अब देखो k 0 हो सकता है क्या? k 0 कर दोगे तो बेटा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये धन 6 बचेगा, तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। और यहां कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। कह रहा है कि भैया द्विघात समीकरण में ज्ञात करना है, और यदि हम k बराबर 0 रख दें तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तो हम यहां लिखते हैं अग्राह्य है, जो अग्राह्य है, जो लिया नहीं जा सकता, अग्राह्य है, जो अग्राह्य है। गा में गा और ई की मात्रा और आधा हा, अग्राह्य है। ठीक है, क्यों? यहां के की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं है, ये अचर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि k -0 6 इक्वल टू 0 तब k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 उधर से अतः k बराबर 6 के लिए
मूल बराबर होंगे। पूरा ठीक से लिख दो, लिखने में कसर ना छोड़ो। यदि अच्छे मार्क्स माने बेटा, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, बहुत सुंदर, ठीक है। 3, 4, 5 क्या बेटा, 3, 4, 5। तो इसमें क्या है, कहता है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या? क्यों कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। अब ऐसा है, इसमें हम द्विघाती समीकरण बनाते हैं। क्यों द्विघाती समीकरण बनाते हैं? और समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि हमारा 0 से छोटा आता है तब संभव नहीं है, और 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है तब संभव है। ठीक है, सिचुएशन संभव तब होंगी जब b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ठीक है, ये होगा बस। तो बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, हम अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या हैं? हम लोग गणितज्ञ हैं, ज्योतिषी नहीं कहेंगे। ठीक है, हम लोग गणितज्ञ हैं। गणित से हम बता सकते हैं कि ऐसी बगिया बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो अब देखो, इसमें समीकरण बनाना है बेटा। तो कहता है कि लंबाई चौड़ाई से, किसकी तुलना की गई है? लंबाई की चौड़ाई से। हम चौड़ाई को मान लेंगे, उसी के रेफरेंस में हम लंबाई निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसमें एक चर होता है। तो क्या लिखें? माना, तीसरा ना बेटा, माना बगिया की लंबाई, नहीं सॉरी, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x मीटर है। इसलिए बगिया बगिया की लंबाई कितनी होगी बेटा? कहता है कि लंबाई चौड़ाई की से 2 गुनी है, 2 गुनी है, तो 2x हो जाएगी। 2x मीटर, 2x मीटर होगी। बात सुन पाए? प्रश्नानुसार ठीक है, कहता है कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो लंबाई, क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर, इसलिए लंबाई हमारी 2x इंटू x इक्वल टू 800 और 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, और या लिखते हो बेटा, या x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये हो जाएगा 400। या x, अब देखो बेटा, अच्छा इसमें हम ये तो बता ही नहीं पा रहे ना कि तो डायरेक्ट हल निकलना है, इसको हमको शामिल करना है ना बेटा। किसमें शामिल करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से। ठीक है, हम शामिल करेंगे, डायरेक्ट हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हल नहीं निकालेंगे। ये हो गया ना बेटा, ये हो गया। अब अभी हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, हल निकालना कहता है कि संभव है कि नहीं संभव। तो संभव कैसे बताएंगे? जब हम कह देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac चाहे 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटे? 2x स्क्वायर। इधर ले आओ, तो यह 2 से पहले डिवाइड कर लो, x स्क्वायर इक्वल टू 400।
400 इधर ले बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हमको तुलना किससे करनी बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। इसको हम एक्स वाला भी टर्म ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने 3 पद बना लिए, जरूरत नहीं थी एग्जाम में ये ऐसा नहीं करने को कहा गया। यहाँ कह रहा है कि क्या कौन सा प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो संभव हम तभी बताएंगे बेटा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बता देंगे 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में हमको इसको लिखना पड़ेगा। चाहते तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी और चौड़ाई 20 हो जाएगी, लंबाई हमारी 20 गुणा 2 यानी 40 हो जाएगी। और संभव है बेटा बढ़िया बना लो, 40 मीटर लंबा बना लो और 20 मीटर चौड़ा बना लो। तो 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा और 40 को 20 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। लेकिन संभव है ये बताना है, तो हम संभव कैसे बताएंगे कि हम बता देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। अब देखो क्या लिखे बेटा, उपरोक्त की तुलना, उपरोक्त की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, से करने पर, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, ए की जगह पे हमारा, ए की जगह पे 1 आ गया, बी की जगह पे 0 आ गया और सी की जगह पे माइनस का 400 आ गया। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की जगह पे 0 है, माइनस 4 की जगह पे 4 और ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे माइनस का 400। ये ना बेटा, ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 1600। डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 1600। ये क्या है, ग्रेटर है 0 से, चूंकि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। क्या कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, क्या बेटा, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे मतलब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और लंबाई चौड़ाई की माप वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, अतः बगिया बनाना संभव है, क्या लिखेंगे, अतः संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने से तो और आसान आ जाता है, लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है बेटा। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा, डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 1600 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1600। ये क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये जिससे जो मूल आएंगे, x का जो मान आएगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा इसका मतलब जो लंबाई है या चौड़ाई है उसकी माप का अस्तित्व होगा। हम वैसा निर्माण कर सकते हैं, वैसा बगिया हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बना तो सकते हैं लेकिन माप क्या होगी, कहता है उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। अब लंबाई चौड़ाई हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम वही सूत्र से ही निकालेंगे, डायरेक्ट इस प्रश्नावली में नहीं निकालेंगे। और कहीं होगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात नहीं किया कि सूत्र का यूज करो, लेकिन यहां हमको सूत्र का ही यूज करना है। ठीक है, अब x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2ac
एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, बी तो हमारा शून्य है बेटा, प्लस अंडर रूट डी, डी हमारा कितना आ गया था 400 ना आया था, डी कितना आया था 400 आया था ना, 4ac, a1 था 1600 आया था हा? कितना आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारा शून्य माइनस 4a, ए है हमारा 1 और सी है 400, 1600 आया था ना बेटा अपॉन 2a, ठीक है तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू शून्य माइनस शून्य कोई मतलब नहीं हो गया, प्लस का अंडर रूट 1600 का बेटा क्या करोगे 40 आ जाएगा बेटा, फैक्टर करोगे 40 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 40 अपॉन 2a, a का मतलब a कितना है a1 है, a1 है इक्वल टू 20 मीटर और x बराबर माइनस शून्य, यहाँ माइनस शब्द होगा माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 40 आ जाएगा ना, माइनस 40 अपॉन 2 तो माइनस 20। अब देखो क्या होगा, ये माइनस 20 आ गया, माइनस 20 चौड़ाई माइनस 20 नहीं हो सकती, क्यों, कोई चीज मेजरमेंट यदि हम नापते हैं तो बेटा माइनस में नहीं होगा, तो ये हम क्या लिख रहे हैं जो अग्राह्य है, जो अग्राह्य है, जो अग्राह्य है, ठीक है। तो x के मान आ गए, देखो फार्मूले से करने से पूरा डिटेल में आ गया, x का मान क्या आ गया 20, माइनस 20 भी आया है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि चौड़ाई को माइनस में हम नहीं मेजर कर सकते हैं, अतः ये हो गया ना जो अग्राह्य, अतः लंबाई, अतः चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर, अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 2x बराबर 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। चेक करो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 800 आ जाएगा और इसका 2 गुना है ये, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो संभव है कि नहीं संभव है, हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम पूरा सिस्टम से b स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट कर लेंगे, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तब संभव है, और यदि 0 से छोटा है तो भैया संभव नहीं, ठीक है। ये संभव हो गया तो हम पूरा द्विघातीय समीकरण से का जो सूत्र होता है, द्विघातीय सूत्र, उससे हम उसके मूल्य निकाल देंगे। चौथा है क्या कहता है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, सिचुएशन, निम्न सिचुएशन क्या है, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु, कहता है कि 2 मित्र ऐसे हैं कि उनकी आयु का योग 20 है। अब देखो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग द्विघातीय समीकरण में, तो दोनों मित्र की उम्र हम अलग अलग भैया मानने वाले नहीं, हम शुरू से ही एक मित्र की उम्र को x मान लेंगे तो दूसरा अपने आप 20 माइनस x हो जाएगा। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। अब यहीं से हम रिलेट कर लेंगे दूसरे को, इसलिए दूसरे की आयु फिक्स है, इतनी ही होगी, कितनी होगी, दोनों का योग कितना था 20 वर्ष है, तो 20 में से एक की उम्र को घटा दो, 20 माइनस x वर्ष होगी। क्लियर हो रहा है ना बेटा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न को शामिल कर दो कि भैया प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या बेटा, दोनों का गुणनफल क्या है ना
4 बस पश्चात नहीं, हाँ देखो प्रश्न ठीक से पढ़ना है बेटा। क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था। अब पूर्व की बात हो रही है, तो अब ये x वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पूर्व कितने के होंगे, x माइनस 4 के, और ये हैं 20 माइनस एक्स के, तो 4 वर्ष पूर्व रहे होंगे 20 माइनस एक्स में भी 4 से माइनस कर दो। कहता इनका गुणनफल कितना था, 48 था। ठीक है, अब इससे हम द्विघातीय समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, द्विघातीय समीकरण बनाएंगे, और फिर उसकी तुलना हम उससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब हम बता पाएंगे कि संभव है कि नहीं संभव है। तो क्या करें बेटा, ये हो जाएगा या x माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, इंटू 20 में से 4 चला जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। ठीक है, x का इसमें मल्टीप्लाई किया, 16x आ गया, x का इसमें किया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का 64 आ जाएगा, माइनस 4 का इसमें करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0। सही चला ना बेटा, 16x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 64 और प्लस का 4x। ठीक है, ये 48 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा। तो अब ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4 और प्लस का 16 मिलकर के प्लस का 20x हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। आइए दोनों को जोड़ लो, 4 8 12 के 2 हाथ है 1, 6 7 4 11। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता, ये हो जाएगा या करके समीकरण को बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब फिर इसमें वही निकालो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर उपरोक्त की तुलना, उपरोक्त की तुलना, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से करने पर ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, बी की वैल्यू आ गई -20, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आ गई है -20 और सी की वैल्यू आ गई है 112। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, बी इक्वल टू, बी की जगह पे है -20 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 112। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 448, माइनस का 48 आ गया। ये तो हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया, डी की वैल्यू माइनस में आ गई है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि बी इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, ये लेस है तो रूट के अंदर एक -48 आ जाएगा जो काल्पनिक होगा, है 0। इसलिए उम्र वास्तविक ना होकर काल्पनिक होगी। ऐसा संभव नहीं है बेटा। ठीक है, काल्पनिक होगी, बस यही हमारा उत्तर हो गई। मतलब स्थिति संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसको भी तो डालो बेटा, पूछ रहा है संभव कि नहीं, आपने लिख दिया कि काल्पनिक होगी, ठीक है, अच्छा लिखा है, ठीक है, लेकिन ये भी डाल देते हैं अतः संभव नहीं है, ऐसे मित्र हो नहीं सकते। कैसे मित्र नहीं हो सकते, कि जिनकी उम्र का 4 साल पहले गुणनफल 48 रहा हो
और योग 20 हो जाए, हैं? वर्तमान उम्र का योग 20 हो और 4 साल पहले उनकी जो उम्र थी उनका गुणनफल 48 हो। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, क्यों? अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत सुंदर बेटा। एक प्रश्न और है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? क्या है प्रश्न? क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? ठीक है भैया, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, हम भैया ऑपरेट करके बताएंगे, इसको पूरा समीकरण बना करके बताएंगे कि ये संभव है कि संभव नहीं है। शर्त क्या रखिए? शर्त ये कि परिमाप इतना है, ठीक है, और क्षेत्रफल इतना है। और हम हैं कहां बेटा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है? एक चर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां तो लगता है 2 चर शुरू में लेके चलना पड़ेगा, क्या है? क्यों? माना, अच्छा थोड़ा सा चलो कल्पना कर लेते हैं, मान लो ये x है, ठीक है, और ये हमारा मान लो y है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, माना लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, इसलिए परिमाप होगा 2x प्लस वाई, ठीक है बेटा, 2x प्लस वाई। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? परिमाप कितना दे रखा है? 80 मीटर, या x प्लस वाई बराबर 80/2 यानी 40। अब यहीं से x को हम y के रूप में या y को x के रूप में लिख लेते हैं, या y बराबर 40, x उधर लिख लो, 40 माइनस x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी लंबाई x है, तो चौड़ाई हमारी जो y है वो कितनी हो जाएगी? 40 माइनस x। अतः अब क्या हो गया? अब लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई जो हमने y माना था, चौड़ाई y बराबर कितना? 40 माइनस x मीटर। लो, आ गया एक ही चर में, ये भी x ये भी x, क्लियर? ठीक है, अब खुश है? एक ही चर चाहिए था ना आपको, लो हमने दे दिया। अब कहता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है 400 बराबर लंबाई है x और चौड़ाई है 40 माइनस x, या 400 x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 40x माइनस का x स्क्वायर, इधर ले आ बेटा सब चीजें, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाओगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर d डिस्क्रिमिनेंट विविध कर b बराबर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी है? -40। तुलना तो हमने किया नहीं, क्यों? जल्दी में क्या? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -40 और c की वैल्यू है 400, c की वैल्यू है 400। अब
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी कितना है, बी है हमारा -40, तो -40 का स्क्वायर -4 ए की जगह है 1, 80 की जगह है 400, ये कितना हो गया बेटा, ये भी 4 ये 1600 हो गया ना बेटा, ये भी 1600 बराबर 0। कर लो बात, क्या हो गया बेटा, जो डी हमारा है वो 0 आ गया है, 0 आ गया है, इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। जो हमारा यहां से x का मान आएगा वो बराबर होगा, ठीक है, भिन्न बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। तो अब ये हम लिख देंगे संभव है, बनाना संभव है, हम यही लिख दो भैया संभव है, क्या लिखें, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसलिए x के मान वास्तविक एवं बराबर होंगे, ठीक है। वो तो हमने मिटा ही दिया समीकरण, क्या था बेटा, ये था ना मल्टीप्लाई था ना, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना था 400, ये कितना आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये था समीकरण, ठीक है, इक्वल टू 0। अब निकालो बेटा, क्या होती है वैल्यू, इसकी जरूरत नहीं थी, यहां से निकल जाएगा सूत्र से, क्या निकाले बेटा, x इक्वल टू 0 आ गया ना, वो तो b में 0 आ गया, तो फिर d निकालने की जरूरत नहीं, माइनस b प्लस माइनस, जब 0 होता ना बेटा, ये 0 आ जाता है, तो जो हमारा d है ये 0 आ गया, तब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अपान 2a, ये होगा बेटा, d लिखो, या चलो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, ठीक है। अब ये प्लस माइनस दोनों 0 हो जाएगा, तो माइनस b की जगह पे हमारे कितना है माइनस का 40, तो ये माइनस माइनस 40 हो जाएगा, अपान 2a एक है हमारा 1 है, तो हमारा 20 मीटर आ गया, कितना आ गया 20 मीटर, तो लंबाई हो गई, सॉरी लंबाई हो गई हमारी 20, ठीक है, एक मेजरमेंट हमारा 20 आ गया, दूसरा मेजरमेंट कितना हो जाएगा, दूसरा मेजरमेंट 40 माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी दूसरा भी हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा मेजरमेंट भी हमारा 20 आ जाएगा, तो लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 माइनस 20, यानी ये भी 20 मीटर आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, लंबाई भी 20 आ गई, चौड़ाई भी 20 आ गई, 20 20 40 दूना 80 परिमाप हो जाएगा, और 20 में संयम 400, मतलब ऐसा जो है संभव है, एक पार्क का निर्माण हम ऐसा कर सकते हैं जिसका परिमाप 80 आवे और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर आ जाए बेटा, ठीक है। कैसे संभव हुआ, हमने इसकी तुलना, इसका समीकरण बनाया और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से किया, तो x की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसमें जो दो मान थे इस समीकरण में, ये दोनों क्या है बेटा बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो x की वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि परिमाप हमारा x प्लस वाई 40 था, तो y भी हमारा जो है 40 माइनस 20 वो भी 20 आ गया, मतलब लंबाई भी 20 आ गई और चौड़ाई भी 20 आ गई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ऐसा संभव है।
तो बहुत सुंदर बेटा, प्रश्नावली 4.3 हम लोगों ने कर लिया, 4.1 किया, 4.2 किया, 4.3 किया। 4.1 में द्विघात समीकरण के बारे में हम अवेयर हुए कि द्विघात समीकरण है क्या। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। फिर दूसरे एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण को हमने हल किया, समीकरण बनाए और हल किया। कहां से हल किया? गुणनखंड विधि से हल किया। तीसरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया? एक सूत्र पाया, एक फार्मूला पाया, क्या? द्विघात समीकरण को हल करने का और उनकी प्रकृति को जानने का, उनके जो जीरोज हैं, उनके जो शून्यक हैं, उनके जो मूल हैं, या x का जो हल है वो कैसा होगा। ठीक है, हल होगा कि नहीं होगा? हल होगा तो हल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? हल होगा तो दोनों मान, दोनों शून्यक, दोनों रूट्स, दोनों मूल बराबर होंगे कि भिन्न होंगे। हमने b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा। 4 नंबर आपके कम से कम पक्के। ये बड़े प्रश्नों से में आता है। मेन इसमें क्या याद रखना कि आपको समीकरण कैसे बना लेते हो। आप समीकरण यदि आप बना लिए तो आप हल कर लोगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपका साथ। यदि आपको भी हमारा साथ अच्छा लगा हो ईमानदारी से बेटा, तो यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।